आज हम सीखेंगे कि विभाज्यता नियम। ये क्या है कि कोई संख्या किस संख्या से कटेगी, तो जो नियम है वो क्या है, विभाज्यता का नियम है। आइए देखते हैं कि क्या कैसे है। तो 2 से नियम पढ़ेंगे कि कोई संख्या 2 से कब कटेगी। तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 2 से विभाजित होगी। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है कि अगर यूनिट डिजिट आपका क्या रहा हो कि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और क्या है, 0 आए। अगर दी गई संख्या का 2 आए, इकाई अंक 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और क्या है, 0 आए, तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 2 से विभाजित होगी। अब हम सीखेंगे कि 3 से नियम क्या है। जैसे हम अभी 2 का ही नियम जान जाते हैं तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि 514 है, तो हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 है तो मतलब क्या है कि 4 2 से विभाजित है, तो ये पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 2 से क्या होगी कि विभाजित होगी। अब हम सीखेंगे किसका, 3 से नियम क्या है। तो कोई संख्या है 3 से कब विभाजित होगी। तो अगर हम कहेंगे कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, योग 3 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी क्या होगी कि दी गई संख्या क्या होगी कि 3 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में जैसे क्या है हमारा कि 9 4 और ये हम क्या कर दे रहे हैं कि 9 4 13 और तो कर दे रहे हैं 2 15। तो हमारा क्या हो गया कि अंकों का योग करेंगे, दी गई संख्या के अंकों का योग। तो क्या हो रहा है कि 9 4 13 13 2 15। तो 15 हुआ। 15 हम जानते हैं कि 3 से क्या है, विभाजित है, इसलिए पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि ये विभाजित होगी। अब 4 से नियम देखते हैं क्या कहता है। 4 से नियम कहता है कि दी गई संख्या के दहाई से, दी गई संख्या के दहाई से बनी संख्या, दी गई संख्या के दहाई से बनी संख्या यदि संख्या 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या, तो पूरी दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे विभाजित होगी। जैसे हम कह दे रहे हैं कि 524, तो हम देख रहे हैं जैसे आप आगे कितना भी कुछ लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि 1524 है, जो सही नहीं है, 1524 बोला जाएगा इसको। तो हम देख रहे हैं कि इसमें दहाई से बनी संख्या क्या है कि 24 है, दहाई से बनी संख्या 24 है। तो 24 में क्या होता है कि 4 से कट जाता है, विभाजित होता है, इसलिए 1524 पूरी संख्या आपकी दी गई संख्या क्या होगी कि 4 से विभाजित होगी। ऐसे आप जान गए कि 4 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है कि दी गई संख्या के दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब 5 से नियम देख रहे हैं। तो 5 से नियम कहता है कि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट, दी गई संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है या तो क्या है 5 है। यदि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो कि 0 आ रहा हो या तो 5 हो, तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या है कि 510 हो गया, 525 हो गया या 700 क्या हो रहा है कि 35। तो हम देख रहे हैं इन सभी का इकाई अंक क्या है, या तो 5 है या तो क्या है 0 है, इसलिए पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 5 से विभाजित होगी। अब 6 से नियम क्या है। तो 6 से नियम ये कहता है कि दी गई संख्या यदि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है
तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 6 से भी विभाजित होगी। और 2 से विभाजित नियम का आप सीख गए और 3 से भी आप विभाजित नियम क्या हो गए, सीख गए। फिर से एक बार 6 से, अगर 6 से विभाजित हो गए तो क्या होने चाहिए कि 2 से भी विभाजित होने चाहिए, 2 से और 3 से, 2 और 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 2 और 3 से, 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से क्या है, विभाजित है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो 6 से भी क्या होगी कि विभाजित होगी। और 2 और 3 का विभाजित नियम आप क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। नियम क्या है अब देखेंगे। अब देखते हैं 7 से नियम। सात से नियम, कोई संख्या 7 से कब कटेगी, तो थोड़ा सा इसका जटिल है, वैसे हम एक आसान भी विधि बता देते हैं, फिर भी जटिल है फिर भी देखते हैं। तो कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक, 7 से नियम इसका 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला नियम ये कहता है, देखते हैं क्या कहता है। पहला नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक का क्या करना है कि 5 गुना करके, दी गई संख्या के इकाई अंक का 5 गुना करके इकाई अंक छोड़ के फिर क्या करना है, जोड़ना है। अगर वो जोड़ आपका क्या है कि 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी कि विभाजित होगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि 343 है मेरे पास कोई संख्या, तो क्या कहता है इसका 7 से विभाजित दियो, कहता है कि इकाई अंक का 5 गुना, इकाई अंक का 5 गुना करेंगे तो क्या होगा कि 5 गुना करेंगे तो 5 से कितना होगा 15। तो इकाई अंक का 5 गुना करके और इसमें क्या करना है कि इकाई अंक छोड़ के उसको जोड़ना है। तो इकाई अंक छोड़ के आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 है कितना हो जाएगा 4। तो फिर उनका योग अगर ऐसा हो रहा है कि 7 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 7 से विभाजित होगी। फिर इसी तरह क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है 7 से विभाजित का, कहता है कि मान लीजिए 343 है तो दूसरा नियम ये कहता है कि इकाई अंक का क्या करना है कि इस बार 2 गुना करना है। तो इकाई अंक का 2 गुना करेंगे आप, गुणे 2, तो इकाई अंक का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा कि 6 होगा। तो कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना करके इकाई अंक छोड़ के क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 34 में से 6 जाएगा, इकाई अंक छोड़ के घटाएंगे तो 34 में से 6 क्या हो गया 28। अगर अंतर 7 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 7 से विभाजित होगी। तो 8 से नियम क्या कहता है, 8 से नियम ये कहता है, 8 से नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के सैकड़ा से बनी संख्या, दी गई संख्या के सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो हम कह रहे हैं दी गई संख्या का सैकड़ा से बनी संख्या, सैकड़ा से बनी संख्या, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, यदि 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या, पूरी दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। देखते हैं ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई संख्या है, जैसे हम कह रहे हैं 94 88, उसके बाद क्या है 512 है, हमारे पास एक संख्या है। तो हम कह रहे हैं कि इसके सैकड़ा से बनी संख्या क्या है, तो 500 क्या है कि 12 है। तो 512 में अगर 8 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी कि 8 से विभाजित होगी। तो आइए चेक करते हैं 8 से में जाता है कि नहीं। तो 8 से इसमें भाग देंगे 512 में तो कितना होगा, 8 छक 48, 8 छक 48, कितना बचा 3 बचा 32 हुआ। तो 8 चौक कितना हो गया कि 32 हो गया, 8 चौक
32 हो गया। यानी 512 क्या हो रहा है कि 8 से पूरी क्या हो रही है कि विभाजित हो रही है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी कि 8 से विभाजित होगी। नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या का सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 8 से विभाजित होगी। जैसे हमने देखा यहाँ, अगर मैं कोई एक और संख्या ले लिया जैसे 8 4 5 6 7 8 और उसके बाद हमने क्या लिख दिया 32, तो हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, सैकड़ा से बनी संख्या क्या है, इसमें दी गई संख्या का 832 है। तो 832 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 एकमा 8, कितना उतरा 3। अब भाग नहीं जाएगा तो हमने कितना उतरा 3, अब भाग नहीं जाएगा तो फिर हम उतारेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 उतरेगा, तो 32 हो गया। तो 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 832 8 से क्या है कि विभाजित है। इस प्रकार ये पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 8 से विभाजित होगी। अब हम किसका पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे। तो 9 से क्या नियम कहता है देखते हैं। 9 से नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। जैसे हम देख रहे हैं कोई से, जैसे एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं, जैसे हम लिख दिया 8 4 12 2 14, 14 एक कितना 14, 8 4 12 2 14, 14 हमने लिख दिया, 14 6 कितना लिख दिया 18, फिर 18 और आप क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं ऐसे। तो आप कुछ भी लिखिए। अब इनका कह रहा है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 9 से विभाजित होगी। जैसे आप जोड़िए 8 4 12, 12 2 कितना हो गया 14, 14 6 20, अब 20 8 4 12 2 14 6 20 हो गया। अब 20 हम कह दे रहे हैं कि 8 कर दे रहे हैं, तो चाहे 20 और हम 7 कर दे रहे हैं, तो 20 7 कितना हो गया 27, तो 27 हो गया। तो हम जानते हैं कि 27 किससे कटता है 9 से कटता है। तो अगर ये 27 अंकों का योग अगर 9 से कट रहे हैं तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि आपकी 9 से विभाजित होगी। अब हमारा क्या नियम है 10 का नियम है। 10 से नियम बहुत आसान है। 10 से नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक यदि शून्य है, दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है शून्य है, तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 10 से वो विभाजित होगी, जो सबसे आसान है। क्या है 10 का नियम, यदि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट क्या है अपन यूनिट डिजिट के रूप में क्या है भाई शून्य है। अगर यूनिट डिजिट शून्य हो यानी दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो शून्य हो, तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 10 से विभाजित होगी। अब हम सीखेंगे 11 का नियम। 11 का नियम क्या है देखते हैं। बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट में 3 आते हैं नियम, जो 8 का आता है, फिर 11 का आता है और 9 का भी आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है 11 का नियम। ध्यान से देखेंगे 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम चाहे 11 से नियम, 11 से नियम यानी कोई संख्या 11 से कब कटेगी। तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर यदि शून्य आए या 11 का गुणक हो,
गुणक हो या 11 से कटता हो, 11 का गुणक हो तो दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे आप कुछ भी लिखिए 5 4 3 6 7 8 9, हम लिख दिया 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग क्या है, पहले देखते हैं। तो सम स्थान कौन है, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 4। सम स्थान का मतलब समझ रहे हैं आप, ये 1 है 2 है 3 है, ये क्या है 4 है, ये 5 स्थान पे, ये 6 स्थान पे, ये 7 है, ये 8 है। ये तो सम स्थान कौन है, 2 के बाद 4 ही होता है, 4 के बाद क्या होता है 6 होता है, 6 के बाद क्या होता है 8। तो ये हमारा ऐसे। अब विषम स्थान पे कौन होगा, 1 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है 9। तो आप जोड़िए। तो पहले विषम स्थान के अंकों का जोड़ रहे हैं, तो 5 3 8, 8 7 15, 15 ना कितना हो गया 24, 15 ना 24 हो गया। फिर आप सम वाले स्थानों को जोड़िए, तो 6 4 10 और 10 8 18, 18 4 कितना हो गया 22, 18 4 कितना हो गया 22। तो अंतर इनका शून्य नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि फिर 4 के जगह पे क्या कर देते हैं, अगर हम 6 कर दें, 4 के जगह पे 6 नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ क्या करते हैं घटा दें। जैसे हमने किया था कितना 6 4 10 और 6 4 10 8 18, 18 हम भी क्या कर दे रहे हैं यहाँ 4 कर दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा कि 22 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया देखिए कि 22, देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 में कितना हो गया 24 हो गया ना। तो ये 24 था। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा कि सम स्थानीय अंकों का भी 24 करना पड़ेगा। तो 4 4 10 और 10 8 18, 18 हम क्या कर देंगे कि 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 24। यानी इनका अंतर सम स्थानों का अंतर और विषम स्थानों का अंतर क्या हो रहा है, शून्य आ रहा है। तो पूरी दी गई संख्या क्या होगी कि 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम ऐसे बनी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।